अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर उम्मीद है आपने देख लिया होगा, उसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन को हमने डिटेल में देखा था और आज हम डबल बॉन्ड फॉर्मेशन को देखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन को भी देखेंगे। ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये चीज़ें आपने 9th लेवल पर देख ली हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो दोनों की फॉर्मेशन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन एक डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 16 यानी 6A से ताल्लुक़ रखता है पी ब्लॉक में। और ऑक्सीजन फैमिली जो है आपको पता है, इनको हम वैसे चेल्कोजेंस भी कहते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले में 2 दूसरे में 6, इसलिए इसके वैलेंस में 6 है तो इसलिए छठे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p4। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि पी ऑर्बिटॉल के फर्दर आपके पास जो पी सब शेल है उसके 3 ऑर्बिटॉल होते हैं, 2px 2py और 2pz। ठीक है, पी के px py pz। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बॉक्सेस में नीचे लिखी हुई है। एक ऑक्सीजन एटम की मतलब दूसरे ऑक्सीजन एटम की सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है। 1s2 जो न्यूक्लियस के करीब है, के शेल का सब शेल है, वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है। 2s2 इसके पास भी 2 हैं। जो 2p4 है ना, अब 2p के हमने 3 आपको 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अब 3 2p, पहले 2px 2py 2pz। 2px के 2 हो गए, 2py और 2pz के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सेम इज़ द केस विद द अदर ऑक्सीजन एटम। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 2py 2pz के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है स्टूडेंट्स? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड भी हैं या हम इसको हाफ फिल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपके पास क्या होगा, 2 किस्म के बॉन्ड्स बनेंगे। पहला जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स वो आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा, पी ऑर्बिटल, उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पैरेलल ओवरलैपिंग से हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा, उसको हम पाई बॉन्ड कहेंगे। पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। सिग्मा पहले बनता है। डायग्राम पे स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो बिल्कुल आपस में एक जो आपको पिंक कलर से शो हो रहा है, ये दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पी की आपस में ओवरलैपिंग है, पी ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2py और 2py ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, या आप जी भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये 3D प्लेन होता है। 3D प्लेन पर ये रोटेट करते रहते हैं और जो हेड टू हेड एक्सेस पर बॉन्ड बना रहे हैं वो आपके पास स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये पिंक कलर का जो आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल नज़र आ रहा है आपस में जो शेयर कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, यहाँ पर इसने इसको पी दिखाया है। स्टूडेंट आपके पास चूँकि पी इसलिए कि मतलब पी को ना इसने हेड टू हेड ओवरलैपिंग पर शो किया है, तो मतलब पी जो है वो पहले सिग्मा बना रहा है। और वाई जो है वो आपको नज़र आ रहा है, चूँकि वो न्यूक्लियस से दूर है, ग्रीन कलर की लाइन से आपको कर्व से शो हुआ हुआ वो पाई बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट। ठीक है जी, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग बन रही है और न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड बन रही है स्टूडेंट। तो एक सिग्मा और एक पाई है। उम्मीद करता हूँ 100% आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है उसके N2 जो डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। वैसे ऑक्सीजन जो स्टूडेंट्स आपको मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ऑक्सीजन जो है उसकी फैमिली को चेल्कोजेंस कहते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सेम नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस कहते हैं, PNI। ठीक है, TOGEN, निक्टोजेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा था। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहले में 2 दूसरे में 5। तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? एक्सक्यूज़ मी, 3 चाहिए स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन जो है वो आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स। अब की बार ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इस बार 2px 2py 2pz तीनों अनपेड होंगे और तीनों ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरा मेरे साथ बोलें, 1s2 2s2 और 2p3, यानी 1s2 जो के का सब शेल है वो भी हो गया, 2s2 भी कंप्लीट हो गया, लेकिन 2p3 का मतलब 2px 2py और 2pz सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हाफ फील्ड 2px हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, जो पहला 2px है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा।
लेकिन उसके बाद जो आगे 2p-Y और 2p-Z है ना नाइट्रोजन एटम का, वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही, जिसके बारे में मैंने आपको सारा कंसेप्ट दे चुका हूँ। पहले 2px 2py 2pz, 2px और 2px की जो पहला आपको ये 3 बॉक्सेस इकट्ठे नज़र आ रहे हैं ना, ये 2p के ऑर्बिटॉल है, 2px 2py 2pz। तो पहले जो 2px और 2px की ओवरलैपिंग होगी, इसमें स्टूडेंट्स कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, एक्सेस पर होगी। आप अगर डायग्राम में देखो तो आपको बिल्कुल हेड ऑन ओवरलैपिंग में 2p के ऑर्बिटॉल आपस में क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन स्टूडेंट 2py और 2pz दोनों पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, आपको नज़र आ रही है डायग्राम में स्टूडेंट, जहाँ पर आपको 2 पाई बॉन्ड्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक 2py का ऑर्बिटॉल है और एक 2pz का ऑर्बिटॉल है। वो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, जिसके नतीजे में स्टूडेंट्स 2 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन में आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड्स हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर भी जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, पहला नाइट्रोजन एटम जो है, इसमें तीनों ऑर्बिटॉल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस पर है, एक वाई पर है और एक जी पर है। आपको पता है स्टूडेंट्स, पी की डबल लाइक शेप होती है, तो तीनों ऑर्बिटॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर गौर से देखो, नाइट्रोजन एटम यहाँ पर बना हुआ है और सेंटर से इनको कट किया हुआ, इनके प्लेन्स दिखाए गए हैं। पहले 2px फिर 2py स्लाइड से, और फिर को बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पर 2pz। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एटम है। अब दोनों के एटम जो आपस में शेयर कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल जो 2px वाला है वो तो आपस में मिलकर सिग्मा बना रहा है, लेकिन जो बिल्कुल 90 डिग्री पर 2pz और थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ 2py वो आपस में शेयर करके पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो नाइट्रोजन में बनते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मेरा क्वालिटी कंसेप्चुअल लेक्चर आपको 100% क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद किसी किस्म के डाउट्स बनते तो नहीं हैं, फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिए करें और अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब जाएंगे स्टूडेंट्स, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 को देखेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम फेडरल बोर्ड को कंप्लीट कवर करेंगे इंशाल्लाह, और ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू एग्ज़ाम इसमें मैं कवर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है। मेरे सीक्वेंशियल ऑर्डर अगर तरतीब से आप देखना चाहते हैं प्रीवियस, तो आपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री न्यू सिलेबस, ठीक है, उस नाम की प्लेलिस्ट को ढूंढ कर आपने उसके तमाम जो है वो लेक्चर्स देख लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और तरतीब से। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा ये 3rd चैप्टर जो है ये भी वाइंड अप होने वाला है, तो इंशाल्लाह हम फिर 4th वन की जानिब जाएंगे। तो इंशाल्लाह 7 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज आ रही हैं, तो मैं साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ स्टूडेंट। फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछनी है। तो अपने सर को इजाज़त दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने क्लास फेलोज़ का भी भला हो सके। अस्सलाम वालेकुम।